हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग C2C एडवांस सिस्टम का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये कंपनी एक कैसी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ। ये कंपनी एक डिफेंस के साथ करने वाली कंपनी, इनका ज्यादातर बिजनेस आपको डिफेंस से आएगा। नॉट ओनली दैट, इनके मैनेजमेंट का बोलना है कि हम लोग 100% के सीआर से ग्रो करेंगे और इनका पी रेशियो आज के टाइम पे सिर्फ 18.3 का है। इजंट इट सरप्राइजिंग? आपको लगता होगा कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही फाउंड आउट करेंगे कि ये कंपनी एक्चुअली में कैसी अपॉर्चुनिटी है। और हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर में बात करेंगे जो कि इस कंपनी पे एलिगेशंस वगैरह लगता है, और एलिगेशंस वगैरह पे मेरा क्या टेक है, न्यूट्रलाइज है, पॉजिटिव नेगेटिव सब बताऊंगा मैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं और समझते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है दैट डेवलप्स एंड इंटीग्रेट एडवांस सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक सेंसिंग सिस्टम एंड डिजिटल आर्किटेक्चर फॉर डिफेंस, मैरीटाइम एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। मान लो नेवी को चाहिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम, सॉरी नेवी को नहीं, आपको इंडियन आर्मी को चाहिए एंटी ड्रोन सिस्टम। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उनके लिए सॉफ्टवेयर बना के देंगे, सॉफ्टवेयर बना के देंगे और सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करेंगे हार्डवेयर वगैरह में। हार्डवेयर कैसा? रडार से, ठीक है, रडार होगा। रडार के अलावा आपको जीपीएस से डेटा आएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से डेटा आएगा, सोनार वगैरह से डेटा आएगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे। देन दे विल हेल्प कमांडर्स टेक अ डिसीजन। समझ लो एक ड्रोन आ रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के साइड से ड्रोन आ रहा है, तो क्या होगा, रडार पे वो दिखेगा। देन रडार से वो दिखेगा और फिर वो सिग्नल भेजेगा आपको कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा और कंप्यूटर का काम होगा एआई मॉडल्स वगैरह को यूज करके ये पता करना कि ये एक्चुअली में ड्रोन है कि बर्ड है। अगर ये ड्रोन है कि तो उसको किल करने का आपको कमांड दिया जाएगा वहां से। तो आपको समझ में आया होगा ये क्या करते हैं। ये क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करेंगे आर्मी आर्मी के, आपको क्या बोलते हैं, आर्मी के पास, और नॉट ओनली आर्मी के, यहाँ पे ये लोग आपको नेवी वगैरह में भी इंटीग्रेट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर वगैरह को। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो, डिफेंस, मैरीटाइम सब जगह सॉफ्टवेयर है, जहां भी यूज होगा हर जगह करेंगे ये लोग। तो कोर ऑफरिंग क्या है इनका? रडार डिस्प्ले सॉफ्टवेयर, रडार से जो डेटा इन कैप्चर करेंगे उसको डिस्प्ले कराएंगे। देखो क्या होगा, कमांड पोस्ट सब में क्या होता है, जब कहीं पर लड़ाई वगैरह चल रहा होता है ना, तो वहां पे आपको कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। तो क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से डेटा कलेक्ट होगा और जो कमांडर होगा उसको एक स्क्रीन पे सब कुछ देखना होता है ताकि वो डिसीजन ले सके। और कहीं कहीं पे डिसीजन उसको एआई ड्रिवन लेना होगा, कंप्यूटर विजन ड्रिवन लेना होगा। कंप्यूटर विजन क्या हुआ, जैसे आपको ड्रोन हुआ, ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए चाहिए कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी। तो वहां पे ये लोग यूज करेंगे, उन पे डिस्प्ले पे जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन वगैरह लेंगे। एआई इनेबल्ड डिसीजन वगैरह लेने में हेल्प होगा इनको। ठीक है, आई होप कि यू अंडरस्टूड कि ये लोग क्या करते हैं। और ये लोग सिर्फ आपको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं बेचते हैं, सॉफ्टवेयर का पूरा कंप्यूटर भी बेचते हैं। जैसे एक मैं आगे बताऊंगा आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में जिनमें ये लोग जीपीएस वगैरह भी बेच रहे हैं। ये लोग फुल ऑन सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करते हैं, सॉफ्टवेयर भी बेचते हैं। तो ये हो गया कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर नेवल शिप, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटीग्रेशन फॉर काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स। ठीक है, यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरह का हार्डवेयर है। कुछ इजराइल का खरीदा हुआ होगा, कुछ रशिया से खरीदा हुआ होगा, कुछ आपको फ्रांस से खरीदा हुआ होगा, तो सबको इंटीग्रेट करके एक साथ डिसीजन लेना। देन आपको ये लोग मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, ये लोग चार्टिंग वगैरह भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चार्टिंग वगैरह। एक इनका प्रोजेक्ट है जो जिसको बोलते हैं ये लोग वेकडिस, WECDIS। उनका काम यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ट डिस्प्ले का, ताकि नेवी वगैरह को अपना सॉफ्टवेयर मिल सके और ये लोग उसकी यूजिंग नेविगेशन वगैरह कर सके। देन ये लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक इनका बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर उसका नाम है मागी। उसको ये लोग क्या करते हैं ना, आपको इंडस्ट्रियल के भी यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली आपको डिफेंस के लिए, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उस सॉफ्टवेयर को ये लोग आपको इंटीग्रेट कर देंगे ताकि कोई इंडस्ट्री वगैरह भी यूज कर सके। तो मैं समराइज कर देता हूं, कंपनी क्या है। कंपनी है आपको सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर, सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं, और इनका ज्यादातर बिजनेस आपको डिफेंस वगैरह से आता है, नेवी वगैरह से आता है, और ये लोग अपना इंडस्ट्रीज वगैरह को भी टारगेट कर रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इनका बिजनेस क्या है, इस कंपनी का मोट क्या है। देखो इंडिया में ना आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा इनका मोट है वो है कि इंडिजिनस सॉफ्टवेयर है।
तो इससे क्या होगा ना, जो आज के टाइम पे इंडिया बाहर का सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रही है वो हट जाएगा और इंडियन डिफेंस को अपना सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इससे क्या होगा, अपना सॉफ्टवेयर मिलने से देखो, अगर मान लो आज के टाइम पे इंडिया फ्रांस का सॉफ्टवेयर यूज करे, ठीक है, और इंडिया का यूएस से लड़ाई हो जाए, जिसका चांसेस बहुत कम है लेकिन हो सकता है, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो अगर उस टाइम पे नाटो प्रेशर डाले, नाटो पे फ्रांस पे प्रेशर डाले यूएसए कि तुम अपना ये सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले लो, कुछ उसको खराब कर दो, तो वो कर सकती है ना। तो इस केस में क्या होगा, आपको अगर अपना हर चीज रहे तो अच्छा है। अगर आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि हमास के लीडर्स को इजराइल ने कैसे मारा, उसके अंदर पेनिट्रेट करके मारा है, ठीक है। तो आपको सॉफ्टवेयर अपना होना है, देश का होना है। उसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट लगता है हमको, इन्होंने एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप किया है कंपनी एक्वा ओशन लिमिटेड करके, ठीक है। ये एक आपको यूके बेस्ड कंपनी है। देखो क्या होता है, ड्रोन सिर्फ आपको हवा में नहीं उड़ता है, तो एक तरह से समझ लो ये लोग क्या करते हैं, उस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जो कि आपको रिमोट से चला सके शिप्स वगैरह को, जिसमें कोई मैन नहीं होगा, ताकि वो अपना क्या बोलते हैं शिप्स वगैरह भेज के देख सके तो क्या क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो वहां पे क्या करेंगे, यही सॉफ्टवेयर वगैरह इंटीग्रेट करेंगे, हर जगह ये लोग सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करेंगे, उस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे एक और कमांड पोस्ट का था, कमांड पोस्ट के भी बारे में आपसे आगे बात करूंगा। तो एक सिंपल बात हम समझेंगे तो ये लोग सॉफ्टवेयर वगैरह ही प्रोवाइड करेंगे, उसका इंटीग्रेट वगैरह करेंगे। देन हाई स्विचिंग कॉस्ट, दूसरा मोड क्या है कि ये स्विचिंग कॉस्ट पर देखो, डिफेंस में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सॉरी, पहली बार तुम्हें जाने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे इन्होंने इंडियन नेवी के साथ व्यक्तिस के लिए तीन मतलब कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम सबके लिए लगभग 2.5 साल तक आपको ट्रेनिंग दिया है, तब जाके इनको आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलना शुरू हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे चाहे कि तुरंत आ जाए तो नहीं आएगा, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या बहुत सारा वैल्यू मिल रहा है। तो बहुत कोई बोलता है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोई इसको रिप्लेस करता है। देखो भाई, कोई रिप्लेस करेगा, टीसीएस क्यों रिप्लेस करेगा, तो छोटे से अमाउंट के लिए। ये छोटा सा अमाउंट C2C एडवांस के लिए आपको बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन टीसीएस जैसी कंपनी के लिए क्या ये बहुत बड़ा पैसा है क्या? वो इतने से पैसे के लिए 2-2.5 साल से ट्रेनिंग देंगे अपना? यहाँ पे दिमाग लगाओ, मुझे नहीं लगता है। दिस इज वाई आपको C2C एडवांस जैसी कंपनी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। ना सिर्फ ये, इनके मैनेजमेंट में आपको बड़े बड़े नेवल कमांडर्स वगैरह दिखेंगे, ठीक है। तो इसके वजह से कंपनी को एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि उनका डोमेन एक्सपर्टाइज आ जाता है, और बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब मिलकर ये आपको सॉफ्टवेयर वगैरह बना देंगे। तो यही जो इनका है, आपको जो 2.5 साल का ट्रेनिंग लगा, 2.5 साल का ट्रेनिंग नहीं बोलते यार उसको, फिर चेक वगैरह किया कि इनका सॉफ्टवेयर वगैरह ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वही जो 2.5 साल का टाइम है ना, वही इनके लिए सबसे बड़ा आपको बैरियर टू एंट्री बन जाएगा दूसरे कंपनी के लिए। तो दिस इज देयर मोट यू कैन से। और रॉयल मलेशियन नेवी के लिए तो इन्होंने 1 साल काम किया, 1 साल का ट्रायल किया, फिर फ्रीगेट में इन्होंने अपना चीज बेचा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करते हैं, मैं बार बार सॉफ्टवेयर बोलता हूं, लेकिन इनका काम है सॉफ्टवेयर बेचना और उसे इंटीग्रेट करना उनके हार्डवेयर के साथ। तो क्रॉस सेक्टर एडेप्टेबिलिटी, जो मैंने आपको बोला कि ये डिफरेंट सेक्टर को भी बेचते हैं, नॉट ओनली डिफेंस, इसके अलावा इनका थोड़ा बिजनेस आपको इंडस्ट्रियल से भी आता है। इंडस्ट्रियल में भी एक कंपनी आपको मोहन मेकिन करके, देखो जब मैं इस कंपनी को ट्रैक करता था ना, मुझे लगता था यार इनको ज्यादातर का प्रोजेक्ट जो है नॉन इंडस्ट्रियल का वो मोहन मेकिन से ही क्यों मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे तो पहले डाउट होता है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, फिर मैंने इस कंपनी के बारे में सर्च किया, तो एक्चुअली में ये बड़ी कंपनी है। आपको अगर देखोगे तो ये ओल्ड मोक रम बनाने वाली कंपनी है, तो कंपनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको ऐसे हवा में ये लोग बोलते हैं कंपनी है, इनको प्रोजेक्ट वगैरह भी मिलता है। तो इतना डाउट मत करो किसी भी कंपनी पर। देखते हैं अभी आगे जाएंगे ना तो डिटेल में देखेंगे हम लोग कि क्या है कंपनी नहीं है। देन देखो ये वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि इस कंपनी का ना सिर्फ हमें बिजनेस समझना है, बिजनेस के साथ बहुत सारा चीज समझना है। तो लेकिन आपको ना आपको इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क यहां से डेवलप हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी सेक्टोरल टेलविंड्स है जिससे इस कंपनी को फायदा हो सकता है। देखो सबसे बड़ा बात तो आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। इंडिया में इंडिया का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन वगैरह चाहिए, क्योंकि आपको दूसरे पे डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वगैरह को लेकर नहीं रह रहा है। इंडिया नीड्स इट्स ऑन ओएस, जैसे विंडोज है ना, जैसे iOS वगैरह है, इंडिया को भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा मोड क्या है कि देखो आज के टाइम पे ना हर जगह का नेवी आपको मॉडर्नाइज हो रहा है। मलेशिया का नेवी को देख लो, इंडिया का नेवी का खुद का टारगेट है कि वारशिप्स को 135 से 200 तक ले जाना। तो
टारगेट्स आर वेरी एग्रेसिव अक्रॉस वर्ल्ड वाइड कि अपने नेवी को आपको बड़ा करना है। नॉट ओनली दैट, जो पुराने आपको वारशिप्स वगैरह थे, पुराने शिप्स वगैरह थे, उसको भी मॉडर्नाइज करना है। एटलीस्ट नए आपको चार्ट्स वगैरह डालने हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक रेट्रोफिट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट उसमें नया नया डाला जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया में भी भर भर के ये काम चल रहा है। एंड सेकेंड है आपको इंडस्ट्रियल 4.0 रैपिड एडॉप्शन ऑफ डिजिटल कमांड इन्वायरमेंट। तो देखो सिंपल क्या है, अगर हम मोड का बात करें तो पहले तो आत्मनिर्भर भारत, इस पे मेरे को एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं है। और दूसरे जगह जगह पे आपको नेवी वगैरह का मॉडर्नाइजेशन चल रहा है। दैट्स ऑल। देन हम लोग देखते हैं कि देखो सबसे बड़ा बात तो क्या है ना, चलो हो गया, कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है समझ लिए हम लोग, ठीक है, मोट है, सेक्टोरल टेलमेंट है। पर क्या कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका इमीडिएट रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये इंडिया का कोई इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? मेरे हिसाब से करती है। वो क्या है? राइजिंग थ्रेट ऑफ हॉस्टाइल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ये क्या है? ड्रोन्स है। ड्रोन्स का जो राइडिंग थ्रेट हो रहा है, तो क्या होता है, सप्लाइंग नेटवर्क हार्डवेयर, मैनेजेबल इथरनेट स्विचेस, पोजिशनल मॉड्यूल्स एंड इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर लेवल। जैसे मैंने आपको क्या बोला था, ठीक है, ये लोग इंटीग्रेट करते हैं, जीपीएस खरीदते हैं, आपको स्विचेज वगैरह खरीदते हैं, और ये लोग इंटीग्रेट करके आपको एक व्हीकल माउंटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम बना के देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट खरीद कर लाएंगे, फिर वहां पे कंप्यूटर लेके आएंगे, स्पेशलाइज कंप्यूटर वो भी होता है, ऐसा नहीं कि सिंपल कंप्यूटर्स वगैरह होता है। क्योंकि देखो वार के जगह पे उस कंप्यूटर का यूज होगा। समझ लो यहाँ पे मैं कंप्यूटर बैठा हुआ, कुछ दिन पहले वहां पे एक बॉम्ब गिरा, ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। तो वाइब्रेशन से हो सकता है कंप्यूटर ऐसे ऐसे करे और कंप्यूटर का कुछ इक्विपमेंट डैमेज हो जाए, तो स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स वगैरह भी उसके अंदर यूज होगा, फाइबर्स वगैरह, स्टील वगैरह जो यूज होगा, तो बहुत स्पेशलाइज यूज होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ताकि वो झटका सब झेल सके। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये लोग अपना सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट भी खरीदेंगे, कंप्यूटर्स भी लगाएंगे, फिर वहां से रडार से जो सिग्नल आएगा, आपको जीपीएस से आएगा, सबको इंटीग्रेट करेंगे और फिर एक डिस्प्ले पे दिखाएंगे, ताकि जो कमांड सेंटर पे बैठा हुआ है वो डिसीजन ले सके कि आगे करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन वैल्यू क्या है? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेयर्स इनेबल रियल टाइम कम्युनिकेशन, सेंटर डेटा एक्सचेंज एंड डिसीजन सपोर्ट टू डिटेक्ट न्यूट्रल एरियल थ्रेट। तो देखो क्या हुआ, इन्होंने डिटेक्ट कर लिया ड्रोन वगैरह को, फिर क्या करेंगे, ये लोग मारेंगे। ड्रोन को डिटेक्ट कैसे करेंगे? सेंसर वगैरह से डेटा या कंप्यूटर विजन का मोस्ट लाइकली यूज करेंगे, फिर देखेंगे कि ये पंछी है कि ड्रोन है, ड्रोन है तो मारो, दैट्स ऑल। और एनिमी का ड्रोन होता है स्पेशली मारो। एंड दूसरा क्या है आपको, मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस, ठीक है। और हाँ सबसे बड़ा क्या है कि ये इंडिया का एक थ्रेट है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था तो बहुत ज्यादा यूज हुआ था ड्रोन का, तो दे नीड दिस कैपेबिलिटी, इंडिया बैडली नीड दिस कैपेबिलिटी। और नॉट ओनली दैट, एक कमांड पोस्ट करके कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हर 5 किलोमीटर पे एक कमांड पोस्ट डेवलप होगा। ये इस पार्टिकुलर कंपनी के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी लेके आ सकती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। सॉल्विंग इमीडिएट प्रॉब्लम में दूसरा है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ठीक है। द प्रॉब्लम नीड फॉर परसिस्टेंस रिस्क टॉलरेंट सर्विलेंस अक्रॉस इंडिया वास्ट टाइम मैरीटाइम बॉर्डर्स विदाउट एग्जॉस्टिंग मैन्ड रिसोर्स। तो बेसिकली बोलने का बात क्या है यहाँ पे कि अनमैन्ड सर्विस वेसल चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक्वा ओशन करके कंपनी इसका पार्टनरशिप किया है। एक्वा ओशन कितनी बड़ी कंपनी है? एक्वा ओशन खुद एक बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है। 9 मिलियन का इनका मार्केट कैप है। 9 मिलियन कितना होता है? लगभग आपको 9 मिलियन 81 करोड़ के आसपास हुआ है। मेरे ख्याल से मार्केट कैप के हिसाब से C2C एडवांस से भी छोटी कंपनी है वो। लेकिन बोला ऐसा जाता है कि टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस है, उस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, सक्सेस भी मिल रहा है, ठीक है। जाके चेक कर लेना आप लोग, ऐसा तो मैंने पढ़ा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली डिटेल क्या है। देखो इस कंपनी के केस में ना एग्जैक्ट डिटेल फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि अगर इनको ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर का नंबर नहीं मिलेगा आपको, कौन ऑर्डर दिया है वो भी नहीं मिलेगा, बहुत केस में ऐसा होता है। तो एग्जैक्ट हर चीज फिगर आउट कर सकना बहुत मुश्किल है ऐसी कंपनी के केस में। फिर भी मैंने कोशिश किया, बहुत मेहनत किया और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डेटा पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के लाया हूँ। तो इमीडिएट प्रॉब्लम कितना क्या हुआ, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे अनमैन्ड सरफेस वेसल का यूज किया जाएगा आपको सर्विलेंस वगैरह के लिए आपको, ठीक है। ऑपरेशन वैल्यू ऑटोनोमस ड्रोन्स अलाउ फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड परसिस्टेंट सर्विलेंस, दैट्स ऑल। मेक इन इंडिया होगा तो वो बाहर की कंपनी आ रही है, उनके पार्टनरशिप के थ्रू ये लोग इंडिया में सेल करेंगे। एंड थर्ड इज इमीडिएट प्रॉब्लम इंडिजिनस मिशन सॉफ्टवेयर। तो इस पे तो कोई बात ही नहीं करना है, इंडिया को अपना सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट्स ऑल। अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो ये रीड कर लो।
अब हम लोग इनके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल को देखते हैं। जो सबसे पहला है आपको वो है मागी। मागी क्या है, एक तरह समझ लो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या करेगा, ये डेटा लाएगा कैमरा से, रडार से, सैटेलाइट से, और वो इनको सिंगल डैशबोर्ड पे दिखाएगा। जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से डेटा निकालते हैं, डेटा कैप्चर करते हैं, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं, ताकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह अपना डिसीजन ले सके। इसमें मार्केट साइज है, इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा है, 20 बिलियन का है, 30% फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर वगैरह है, तो अपॉर्चुनिटी इसमें ठीक ठाक है। रिसेंट सक्सेस क्या इनको मिला है क्या? हाँ, इनको रिसेंट सक्सेस मिला है। रिसेंट सक्सेस आपको कहां मिला है? कैनेडियन नेवल फ्रीगेट, ठीक है, वहां से इनको 41.7 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है इसमें? पोजिशनिंग एज फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर बैकबोन, फिजिकल सेंसर आर यूजलेस विदाउट द फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर C2C बिल्ड। मतलब मैनेजमेंट का ये बोलना है कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं वही वैसा ही चीज यूज हो के आपको डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सकेगा। सारे जगह का सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सारे जगह का डेटा को हम लोग लेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, एक जगह रखेंगे और फिर हम लोग डिस्प्ले करेंगे ताकि डिसीजन लिया जा सके फास्ट टू फास्ट, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, वेगडिस करके, ये क्या है? डिजिटल नेविगेशन। इस पे और कोई बात ही नहीं करना है हमें। ये क्या है? मिलिट्री ग्रेड डिजिटल नेविगेशन सिस्टम, रिप्लेसेस पेपर चार्ट्स वगैरह, दैट्स ऑल। और दोनों चीज का रिप्लेसमेंट क्या होगा, आपको यूज किया जाएगा बाहर के लोगों को बाहर फेंकने के लिए। मतलब इंडिया के बाहर के सॉफ्टवेयर सेलर्स वगैरह को जो कहाँ पे भी अगर है तो उनको इंडिया से निकालना है, दैट्स ऑल। इंडिया को अपना खुद का सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए। तो मिलिट्री ग्रेड डिजिटल नेविगेशन रिप्लेसेस पेपर चार्ट्स, इंटीग्रेट रडार डेटा, जो हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। और एक सबसे बड़ा आपको बताता हूं, इसके लिए कंपनी ने अपना नेवी के लिए गल्फ ऑफ एडन में 2.5 साल तक ट्रायल दिया है, तब जाके इनको सक्सेस मिला है। तो नेवी वगैरह का जो ऑर्डर मिलेगा, चांसेस ज्यादा है कि इनको मिले। नेवी वगैरह से अगर ऑर्डर मिलेगा कमांड मैनेजमेंट सिस्टम का, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का, वेगडिस वगैरह को, तो चांसेस है कि इनको ठीक ठाक मिले। देखो इंडियन नेवी ऑपरेट करती है 130 लेगासी शिप, इनका रेट्रोफिट का भी इनको मिलने का चांसेस है। देन उनके अलावा रिसेंट सक्सेस में क्या है, फॉर्मर इंक्लूजन इंडियन नेवी अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, इनको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से भी मिला है। तो बोलने का मैनेजमेंट क्या है कि 160 से 180 करोड़ तो इनको फ्यूचर में ऑर्डर्स वगैरह मिल सकते हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री, सीमेंट पोजीशन इन मैरीटाइम कमांड इकोसिस्टम। देखो ये सब आप रीड कर लेना, सिंपल समझो क्या है। मागी इनका एक सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको जहां पे मतलब समझ लो कंप्यूटर वगैरह खरीदेंगे बस वही ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, ताकि कुछ और ना रहे, किसी और का ना रहे। और बस ये ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे जिससे डिफरेंट डिफरेंट जगह से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, स्क्रीन पे दिखाया जाएगा ताकि डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। क्या सक्सेस मिला है? सक्सेस 41 करोड़ का यहाँ पे मिला है, यहाँ पे भी मिला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से। मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में। तो वेगडिस क्या है? डिजिटल नेविगेशन है, दैट्स ऑल। उसके अलावा थर्ड क्या है? बॉर्डर कमांड पोस्ट एंड कोस्टल सर्विलेंस। देखो मैंने आपको बोला था ना कि हर 5-5 किलोमीटर में कमांड पोस्ट होना चाहिए। कमांड पोस्ट क्या होता है, समझ लो एक टैंक जैसा चीज होता है। टैंक के अंदर आपको कंप्यूटर्स वगैरह होगा, ऊपर में रडार्स वगैरह होगा, छोटा छोटा रडार्स वगैरह होगा आपको, जो कि इनपुट कैप्चर करेगा, कैमरास वगैरह होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से आपको इनपुट आएगा। अगेन वही चीज है, इसको क्या करेंगे ये लोग, लेंगे डिस्प्ले पे दिखाएंगे। तो कहीं कहीं पे ये पूरा कमांड सिस्टम बेचेंगे बना के, टैंक वाला सॉल्यूशन, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा मैंने समझा है। और कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि कमांड सिस्टम के, कमांड पोस्ट के अंदर ये लोग सिर्फ वो कंप्यूटर का सेटअप करके दे, ये सॉफ्टवेयर लगा के और इंटीग्रेट वगैरह करके दे, ठीक है। ये दो इनका बिजनेस पॉइंट यहां से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है इनका, इन्होंने एग्जीक्यूटेड कोस्टल सर्विलेंस प्रोजेक्ट इन मलेशिया कर दिया है, यूएई एंड कनाडा। एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप विथ एक्वा फॉर ऑटोनोमस यूएसबी, ठीक है। कोस्टल सर्विलेंस में यूएसबी भी आता है। तो डिजिटल इन पर्सन मॉनिटरिंग, नेशनल बॉर्डर इंटीग्रेट लॉन्ग रेंज कैमरा, ये सब तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब हम जाते हैं चौथा में, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम। आगे बात करूंगा मैं कितना अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली इसमें। तो एंटी ड्रोन सिस्टम में क्या हुआ, एंटी ड्रोन सिस्टम भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यही आपको कहीं कहीं पे होगा, ठीक है। क्या होगा, जैसे कहीं व्हीकल पे होगा, कहीं कहीं आपको कमांड पोस्ट में होगा, कि आपको और कुछ नहीं, यही सॉफ्टवेयर के साथ एक एआई मॉडल वगैरह लगा हुआ होगा उसके ऊपर, जितना मुझे समझ में आया है। और क्या करेंगे, यही सारे सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, डेटा गैदर करेंगे, डेटा गैदर करके फिर मशीन लर्निंग या एआई मॉडल्स वगैरह यूज करेंगे, फिर डिटेक्ट करेंगे कि ये ड्रोन है कि नहीं। ड्रोन डिटेक्ट हुआ तो मारो उसको, दैट्स ऑल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेटवर्किंग हार्डवेयर लेंगे, जीपीएस मॉड्यूल लेंगे, सॉफ्टवेयर फॉर सिस्टम डिजाइन टू डिसेबल एनर्जी ड्रोन, ठीक है। टारगेट मार्केट, लार्ज डोमेस्टिक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर एंड द इंडियन आर्म फोर्सेस। मार्केट अपॉर्चुनिटी कितना है, मोबाइल एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म्स आर इमीडिएट प्रोक्योरमेंट प्रायोरिटी ग्लोबली।
तो ये तो आपको इमीडिएट है, ये कंपनी का मोट है, दिस इज द प्रॉब्लम कंपनी इज सॉल्विंग। और रिसेंटली इनको परचेज ऑर्डर भी मिला है व्हीकल माउंटेन CUAS का, ठीक है, फॉर इंडियन अनपोजेड 12 मंथ एक्विजिशन का। तो ये एक अच्छा ऑर्डर मिला है। देखो ऐसा है ना कि कंपनी में जितना भी विवाद हो जो भी हो, लेकिन कंपनी को डिफेंस का ऑर्डर तो मिल रहा है और डिफेंस में बिजनेस भी है। अदानी के बारे में मैं बात करूंगा आगे आपके साथ वीडियो में। मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है, फोकस ऑन नॉन काइनेटिक वारफेयर। अब आते हैं इनका वर्टिकल 5 में, इंडस्ट्री 4.0 स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये और कुछ नहीं है भाई, ये क्या करेंगे आप लोग, डिफेंस वगैरह के बाहर जो बेचेंगे उसको इंडस्ट्री 4.0 कर रहे हैं और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दे। देखो ये लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स टर्म यूज करेंगे ताकि लगेगा कि बहुत भारी भारी काम कर रहे हैं। तो आपको उस कम्प्लेक्स वर्ड को तोड़ना है सिंपल से सिंपल भाषा में और समझना है कंपनीज वगैरह का बिजनेस। देखो भाई बिजनेस वीडियो लंबा होगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अगर आपको ये बिजनेस समझना है थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और कुछ नहीं है। आई ट्राई की बेस्ट की मैं जल्दी से जल्दी खत्म करूं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट तो छोड़ नहीं सकता हूं ना, प्रॉब्लम यही है। चलो एक मैं और इंपॉर्टेंट दिखाता हूं। ये सब इनका अगर बिजनेस वर्टिकल दिखना है तो ये 5 वर्टिकल में बांट सकते हो, ड्रोन, ब्रेन, सिविलियन, और ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरह का आप सॉफ्टवेयर, आप सब लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं और कुछ नहीं है। पॉज कर लो, रीड कर लो, ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरह का सॉफ्टवेयर है और कुछ नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए जितना पैसा देगा उस हिसाब से सॉफ्टवेयर मिलेगा, दैट्स ऑल। मुझे तो यही समझ में आ रहा है। उसके अलावा और थोड़ा आगे जाते हैं, आप समझते हैं आगे। देखो हर प्रोजेक्ट का स्केल क्या है, मागी मागी क्या है, आपको हाई मार्जिन आपको इनका होगा। इंडिया में इनका कितना है अपॉर्चुनिटी, लगभग 5 से 7 बिलियन का। ग्लोबल है आपको 130 से 150 बिलियन का बाय 223, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा आप देखोगे वेगडिस क्या है, नेविगेशन है, हाई बैरियर है। हिंदुस्तान शिपयार्ड के लिए ऑलरेडी बन चुके हैं अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट में। और उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो 150 से 250 मिलियन के आसपास है, 2 से 3 बिलियन, 1 बिलियन 8,000 करोड़ होता है, तो 24,000 करोड़ के आसपास का ग्लोबल इनका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। 1% भी मिल जाए तो कंपनी के लिए काफी है। ब्रोडर कोस्टल सर्विलेंस, जो कोस्टल वगैरह सर्विलेंस के कमांड पोस्ट वगैरह है, फिर आपको यूएसबी है, वो सब यहाँ पे यूज होगा और यहाँ पे भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी। 2 से 4 बिलियन कितना हुआ, इंडिया में ही अपॉर्चुनिटी है आपको कितना, लगभग 16,000 से 32,000 करोड़ के आसपास। 16,000 नहीं, अब तो बढ़ गया, 18,000 से 36,000 करोड़ हो जाएगा। ग्लोबल आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। देखो कंपनी अगर सही से काम करे, कंपनी बची रह जाए, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है इस कंपनी, कंपनी बची रह जाए बस, तो कंपनी अच्छा कर सकती है। बचे रहना इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा टास्क है आज के टाइम पे। तो कमर्शियल स्केल एंड टोटल एड्रेसेबल मार्केट, एंटी ड्रोन का आपको 1 to 2 बिलियन है, 5 से 7 बिलियन है, ठीक है। ये सब देख लेना कितना है नहीं है। इवन जो कमांड पोस्ट वगैरह इनका है ना, बॉर्डर सर्विलेंस पे इंडियन गवर्नमेंट का बोलना है, मैनेजमेंट का बोलना है कि हर 5 किलोमीटर में एक चाहिए, एक कमांड पोस्ट चाहिए हर 5 किलोमीटर पे, चाइना बॉर्डर पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक है। दोनों साइड के बॉर्डर पे आपको चाहिए कमांड पोस्ट, एक कमांड पोस्ट 5 से 6 करोड़ के आसपास, और इंडिया में वैसा 1500 कमांड पोस्ट चाहिए, तो 9,000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी बनता है वो, ठीक है। उसमें से 30% 40% भी कैप्चर कर ले, मैनेजमेंट तो ज्यादा एम्बिशियस है, तो भी इस कंपनी का भला हो जाएगा और इस कंपनी के शेयर होल्डर्स का भला हो जाएगा। डिपेंड करता है, देखो आगे क्या होता है। तो ये सब ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब इनके हम लोग ना कुछ ऑर्डर जो इन्होंने जीते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या मतलब कुछ इंपॉर्टेंस है उसका कि नहीं है। नंबर मत देखो, अगर एक बार ये कंपनी डिफेंस में घुस गई है ना ढंग से, जो एक्चुअली घुस भी चुकी है, अगर ढंग से ऑर्डर्स मिलने लगे ना जो अदानी का चल रहा है, तो दिस कंपनी कैन बी वेरी बिग। माय बिगर क्वेश्चन हियर इज दैट इफ द कंपनी कैन सर्वाइव और नॉट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कैश फ्लो वगैरह का कंपनी में बहुत इशू है, कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है। देखो मुझे कहीं पे तो मैंने रीड किया था, आप चेक कर लेना, आई कैन बी रॉन्ग, कि शायद ये लोग सैलरीज वगैरह में भी इशू आता है इनको कभी कभी एम्प्लॉय का देने में। तो सप्लाई ऑफ मैनेजेबल इन इथरनेट स्विचेज, जीपीएस मॉड्यूल एंड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, तो ये जो इनका व्हीकल माउंटेड आपको CUAS प्लेटफॉर्म अनमैन्ड एरियल, ठीक है। तो यहां पे ये लोग क्या करेंगे, सप्लाई ऑफ मैनेजेबल इथरनेट स्विचेज, जीपीएस मॉड्यूल एंड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सूट। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सूट क्या हुआ, आप समझ ही रहे होंगे, इथरनेट स्विचेज लाया, जीपीएस मॉड्यूल लाया और उसके साथ आपको सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाल के दे दिया, वो हाईटेक कंप्यूटर जो कि डिफेंस में यूज होता है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कंपनी के लिए, C2C इनटू द नर्वस सिस्टम ऑफ इंडियन मोबाइल ड्रोन सिस्टम, यहां पे भी घुस रही है। कॉन्वॉयज एंड फॉरवर्ड बेसिस रिक्वायर्ड 1000 यूनिट्स, पोजीशनिंग C2C फॉर मैसिव रिकरिंग वॉल्यूम।
ठीक है। अगर एक बार सक्सेस हो जाता है फील्ड ट्रायल वगैरह तो अच्छा खासा वॉल्यूम इनको मिल सकता है। अब हम आगे जाते हैं रॉयल मिलिशियन, ये तो एक तरह से समझ लो इनका आपको देश के बाहर जो सक्सेस हुआ है वो भी है। फ्रीगेट में डाला है, फ्रीगेट इज अ वारशिप, मैंने जीआरएससी के वीडियो में डाला बताया था आपको, देख लेना। इंटीग्रेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम टू इंटरफेस विद न्यू टर्मा रडार, ठीक है, मतलब क्या कि अपना सॉफ्टवेयर डाला है, एक रडार के साथ इंटीग्रेट किया है। डेमोस्ट्रेट हाई स्विचिंग cost as per original basis, CMS provided C2C necessary partner for hardware upgrades, guaranteed decades of recurring revenue। आई होप ये अंडरस्टूड होगा आपके लिए, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। इंडिया के बाहर ऑर्डर मिला है, फ्रीगेट के लिए मिला है, दैट्स इनफ, ठीक है, मतलब वारशिप के लिए भी मिल रहा है इनको। देन आपको ऑर्डर बीन स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कुआलालंपुर एयरपोर्ट, तो कुआलालंपुर एयरपोर्ट में से इनको ऑर्डर मिला था 4,500 करोड़ का, मतलब ये एयरपोर्ट में भी अब ले सकते हैं प्रोजेक्ट वगैरह, जोग्राफिकल एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं। अब ऑर्डर विन मोहन मेकिन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं मोहन मेकिन के बारे में। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्वा ओशन यूके, तो इनके साथ इन्होंने 2 साल का पार्टनरशिप किया है। अगर उनको कुछ बेचना होगा वो क्या है, आपको यूवीएस, ठीक है, यूवीएस क्या होता था, अनमैन्ड वेक सरफेस वेसल, ठीक है, बेसिकली समंदर के ऊपर चलने वाला आपको शिप जिसके अंदर कोई इंसान नहीं है, ठीक है, उसको रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, वाई फॉर सर्विलियंस, ठीक है। तो allows C2C offer complete system C2 acts as exclusive gatekeeper for British maritime drones for Indian Navy and Coastal Guard। आई होप यू अंडरस्टूड, इसमें कुछ और ज्यादा डिटेल में बताने का जरूरत नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन दे सकेंगे। फाइनेंशियल आउटलुक वगैरह क्या था, अब तो ये हो गया कंपनी का बिजनेस हमने समझ लिया। कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस वही है, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करके देंगे, सॉफ्टवेयर अपना अपना कंप्यूटर लेकर आएंगे, हार्डवेयर लेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह से इंटीग्रेट करके डिफेंस वगैरह को ऐसे बना के देंगे कि वो जस्ट कमांड क्लिक वगैरह करे और अपना सारा काम हो जाए। दिस इज व्हाट दे आर ऑफरिंग। आपको ड्रोन में काफी वहां पे जरूरत है, कमांड पोस्ट में जरूरत है, शिप्स वगैरह में जरूरत है, शिप मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, रेट्रोफिटिंग चल रहा है, पुराने शिप को नए जैसे बनाया जा रहा है, तो अपॉर्चुनिटी मैसिव है। अब हम लोग देखते हैं कि रेवेन्यू टारगेट क्या दिया, मैनेजमेंट ने दिया 250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू टारगेट, क्या है, इज इट अचीवेबल, आई डोंट नो। क्यों, क्योंकि जब मैनेजमेंट अगर ऑर्डर जीतेगी, मुझे बताएगी ही नहीं कि कितने का ऑर्डर बुक मिला है, कहां से मिला है, तो मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं, आई हैव टू ब्लाइंडली डिपेंड ऑन मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट ने ये भी बोला था कि 100% का हम रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे FY26 में। पाइपलाइन बोल रहा था कि ओवर 200 करोड़ का आउटस्टैंडिंग प्रपोजल है, स्केलिंग बैंडविड्थ, सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ सीनियर लीडरशिप एंड डिफेंस एक्सपर्ट। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे डिफेंस के एक्सपर्ट है और हम बहुत सारे और डिफेंस के एक्सपर्ट को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज डू दे हैव कैश टू डू इट, ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और हाँ, एक और बड़ा चीज क्या है कि इन्होंने अपना जो मैनेजमेंट ने बोला था कि हम लोग जैसलमेर वगैरह में बहुत एक्सटेंसिव आपको क्या बोलते हैं इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट वगैरह में ट्रायल वगैरह देके पास हुए हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, सक्सेसफुल फील्ड ट्रायल्स वगैरह। देन आपको एक और चीज, जो कमांड पोस्ट है ना, कमांड पोस्ट में मैनेजमेंट का क्या बोलना था, जैसे वो 9,000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी बनता है, ठीक है, तो मैनेजमेंट का ये बोला था कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ड्रोन वगैरह वाले में मैनेजमेंट को बोलना है कॉम्पिटिटर नहीं है, वी विल गेट इट। तो मेरे हिसाब से अगर उनको ये मिल जाता है तो दे हैव इनफ अपॉर्चुनिटी देयर इटसेल्फ, कहीं और जाने का जरूरत ही नहीं है, एटलीस्ट इनके शेयर होल्डर्स तो खुश हो जाएंगे, बस उसी अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ये कैपिटलाइज कर ले। लेकिन देखो आगे क्या होता है। फिर ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या है, नॉन प्रोसेस लेवल, निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो था इनका, स्ट्रेच वर्किंग कैपिटल, देखो डिफेंस के साथ काम कर रहे हैं, डिफेंस को बेच रहे हैं, तो कैपिटल तो इनका स्ट्रेच होगा। डेब्टर डेज अलार्मिंग, वर्किंग कैपिटल डेज बैलून टू 524 थे। इम्प्लीकेशन, रेवेन्यू इज बुक्ड ऑन पेपर बट एक्चुअल कैश टेक्स नियरली अ ईयर टू बी रियलाइज, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। देखो आपने क्या क्या खर्चा वगैरह करके कुछ बना के बेच तो दिया, लेकिन आपको पैसा नहीं आएगा, तो अगले साल कैसे अपने एम्प्लॉय को पैसा दोगे, एम्प्लॉय का पैसा नहीं दोगे, एम्प्लॉय के अंदर निगेटिविटी डेवलप होगा, इंक्रीमेंट नहीं दोगे, एम्प्लॉय खुश नहीं रहेंगे और आपका ग्रोथ वैसे ही रुक जाएगा। दिस इज द रीजन इन्होंने कुछ दिन पहले भी आपको क्या बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था एट अ रेट ऑफ 551 पर शेयर।
तो ऐसी कंपनी को यही प्रॉब्लम होती है। क्या होता है ना कि इन्होंने ग्रोथ कर लिया, बहुत सारा काम करवा लिया एम्प्लॉय से और दे दिया, और उनको पैसा वापस आया नहीं, तो अगला साल इनका और ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, करने के लिए उनको और आदमी चाहिए, लेकिन क्योंकि पैसा नहीं आया तो एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, तो इसीलिए ये लोग कभी कर्ज उठाएंगे, छोटी छोटी कंपनी, इसीलिए ये लोग कभी प्रिफरेंशियल पे जाएंगे, और कुछ कंपनी जिन पे ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं होगा वो लोग राइट इशू करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया अब फाइनेंशियल रियलिटी, इन्वेंटरी एंड ऑडिट इशू वगैरह। इसके लिए मैं आपको ना एक्सेल में ले जाता हूँ। एक्सेल में मैंने बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन किया हुआ है। तो सबसे पहला क्या है, रेवेन्यू कंसंट्रेशन एंड रिसीवेबल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलना है बेसिकली कि आपका जो 74% ऑफ रेवेन्यू है केम फ्रॉम 4 अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टीज, what 78% of these were allocated as of September 24। मतलब आपने एक तरह से बोलने का मतलब यही है कि आपने फेक सेल दिखाया है और कुछ नहीं है, और फ्रॉम 4 अनडिस्क्लोज प्लेस। तो आपको बताना पड़ेगा ना कहां सेल की हो। तो ग्रोथ फिक्स स्ट्रेटजी क्या है, मैनेजमेंट क्लेम हाई कंसंट्रेशन इन नॉर्मल फॉर नीच डिफेंस, दे आर एग्रेसिवली सिक्योरिंग वेरीफाइड ऑर्डर्स फ्रॉम रियल क्लाइंट। ठीक है, ऐसा करके बोल रहा है टू डाइल्यूट दिस कंसंट्रेशन ऑफ दिस ओल्डर क्वेश्चनेबल क्लाइंट। लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि कौन से क्लाइंट है। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे क्या होता है, हाई रिस्क प्रॉब्लम क्या हो सकता है ये समझो, एनालिस्ट के हिसाब से समझो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है। यहाँ पे हाई रिस्क होता है सर्कुलेट ट्रेडिंग का, कि हाई अनोकेटेड रिसीवेबल फ्रॉम फ्रेंड्स यूजुअली इंडिकेट्स फैंटम सेल्स। ठीक है, किसी को बेच दिया ताकि ज्यादा सेल्स दिखाया जा सके, आईपीओ में ज्यादा वैल्यूएशन मिले, दैट्स ऑल। द ऑर्डर बुक फ्रॉड, एक और एग्जाम्पल पे लगा था कि उन्होंने ऑर्डर बुक फ्रॉड किया 76 करोड़ का फ्रॉम, वैसे मैरीटाइम हैज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बोला कि मेरे पास इतना ऑर्डर है लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। rather than डिफेंडिंग द ओल्ड पेपर वर्क, मैनेजमेंट इज फोकसिंग इंटायरली ऑन न्यू लेजिमेटेड पाइपलाइंस। क्या क्या कि उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, जो नया पाइपलाइन आ रहा है उसके बारे में बता रहा है। तो इससे क्या होता है ना, डाउट जगता है कि आप उसके बारे में बताओ ना कि वो ऑर्डर मिला था कि नहीं। उन्होंने क्या मतलब ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने एज्यूम कर लिया कि फ्यूचर में ऐसा मिलेगा, बोल दिया क्योंकि दे वांटेड बेटर वैल्यूएशन इन द टाइम ऑफ आईपीओ। मुझे तो ये समझ में आ रहा है। एक्सट्रीम रिस्क ट्रस्ट डेफिसिट, फॉल्सिफाई ऑर्डर बुक्स इज कार्डिनल सीन इन डिफेंस इन्वेस्टिंग व्हाइल करंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स आर लाइकली जेन्युइन। देखो एक चीज ये है कि ऑर्डर्स जेन्युइन है उनके, ठीक है। हिडन रिलेटिव पार्टी एंड फेक एड्रेसेस, देखो बहुत सारे क्या है ना कि बोल रहे हैं कि आपने बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया है, पर जब हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं उनका कोई एड्रेस ही नहीं, कहीं पे एड्रेस फेक मिल रहा है। और यहाँ पे एक सिनर्जी लॉगिन सिस्टम करके एक कंपनी है जो कि मैनेजमेंट उनका बोलना था वीडियो वालों का कि उसका तो एड्रेस ही नहीं मिला, नॉन एग्जिस्टेंट पोस्टल कोड से वो लोग एक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब एक्चुअली में वेरी सीरियस एलिगेशन है कि आप कोई एक ऐसी कंपनी को बता रहे हो, उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हो, वो आपके रिलेटेड पार्टी है, और डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हो, और बोल रहे हो कि सॉरी रिटर्न फ्रॉम आईपीओ पेपर्स, हाँ इनको हाइड किया था और ये मिले भी नहीं, और ये सेल इसको करते थे। द रेगुलेशन पाइवट इन मे 26 मैनेजमेंट सॉट एक्सप्लिसिट शेयर होल्डर 120 करोड़ का, इसके बारे में तो स्पेशल अटेंशन बनता है। बेसिकली इनका बोलना क्या है कि जो देखो यहाँ पे आके देखो, अभी मैं अच्छी चीजों की बात करूंगा, निगेटिव अच्छा सब मिला के करेंगे, एकदम डिटेल में जाएंगे। आज बनेगा वीडियो 40 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो पीबीआर मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक इनका आपको प्रोमोटर है, दूसरा है C2C इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये लक्ष्मी चंद्रा है ना, वो लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कितना बनता है, लगभग आप देख लो तो 31% इन दोनों के पास स्टेक है। बाकी एलएसएस नागेंद्र ये आपको हो गए डिफेंस वाले लोग, ठीक है, जो इनके कमांडर्स वगैरह है। तो टोटल 31% स्टेक आज के टाइम पे है इन दोनों प्रोमोटर के पास। ठीक है, वहां वापस जाते हैं। तो जिसके पास 30% स्टेक है उसको, ये प्रोमोटर है इनके, और इनको ये 120 करोड़ का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का वो दे रहे हैं कि बेसिकली क्या है कि हम कंपनी से 120 करोड़ का देंगे, इनका डिफाइंस क्या है कि ये हमें सामान प्रोक्योर करके देंगे। तो भाई तुमने अपनी टीम क्यों नहीं हायर की, ठीक है, तुम सब्सिडरी वगैरह बना लेते, ये सब चीजें यहाँ पे। तो लोगों का बोलना है, कोई कोई ये भी डाउट कर सकता है कि अटेम्प्टिंग टू मेक फ्यूचर डीलिंग ट्रांसपेरेंट, ठीक है,
पहले इनमें एलिगेशन लगा है रिटेल पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, अब ये ऐसा जान के कर रहे हैं ताकि ये क्या कहते हैं फ्यूचर डीलिंग को ट्रांसपेरेंट बना सके। पर यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर आप किसी सब्सिडी के अंदर सेम चीज करोगे तो वो प्रॉफिट को, जो ये आपको क्या होगा ना, कोई सामान को खरीदेंगे बेचेंगे तो उसके इनका भी कुछ प्रॉफिट वगैरह होगा, मार्जिन वगैरह, तो वो आप खुद दिखा सकते हो और ये प्रॉफिट यहाँ पे ये खा लेंगे। तो क्या गारंटी है कि किस प्राइस पे खरीदा जा रहा है, किस प्राइस पे नहीं खरीदा जा रहा है। यहाँ पे हिडन रिस्क क्या है कि दे आर मूविंग फ्रॉम हिडन टू ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन, हाउएवर अप्रूविंग 120 करोड़ आरपीटी अलाउज प्रोमोटर एंड लीगल पाथवे टू शिफ्ट इन पब्लिक कैश बैक इनटू देयर प्रॉफिट। ये एक वार्निंग टाइप का ऐसा कर सकते हैं ये लोग, पर ऐसा करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। मिसिंग इन्वेंट्री एंड बिजार कंसल्टेशन फी, तो ये सब आप रीड कर लेना, ये भी इन पे आया था कि बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि एक 1.2 करोड़ वाज पेड एज कंसल्टेंसी फी टू डायरेक्टर्स ऑफ ए रबर कंपनी। ठीक है, सेंस ही नहीं बनता है। वी आर अ सॉफ्टवेयर डिफेंस कंपनी, इस पे भी ये क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दे आर आईटी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर यूजिंग पीएनएल लीडर मॉडल, दे आर्ग्यू दे डोंट नीड मैसिव फैक्टर ट्रेडिशनल इन्वेंटरी लाइक कंपनी। तो मुझे ये जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा ऑनेस्टली। बीइंग ए सॉफ्टवेयर कंपनी डज नॉट एक्सक्यूज मिसिंग गेटेज पासेस फॉर 22 करोड़ ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, देन आईपीओ फंड वेंडर डेविएशन, तो वेंडर डेविएशन यहाँ पे इनका हुआ था, तो इन्होंने क्या बोला कि अमाउंट सेम था तो हमने इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये मॉडरेट रिस्क है। और सबसे बड़ा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे क्या चीज है, इनका बोलना क्या है यहाँ पे कि हार्डवेयर सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। तो ये लोग क्या करेंगे, जैसे ये आपने देखा था ना, एक इनको ऑर्डर मिला था जिसमें इथरनेट वगैरह चाहिए, जीपीएस मॉड्यूल चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे, जीपीएस मॉड्यूल वगैरह खरीद के देंगे। ठीक है, ऐसा बोलना है उनको, और इनका काम आसान करेंगे, इनके बैलेंस शीट वगैरह पर लोड नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्जिन स्कीमिंग हो सकता है कि जैसे खरीदेंगे 100 रुपए में, बोलेंगे 120 रुपए में, 20% प्रमोटर अपने पॉकेट में रखेंगे, ये भी एक चीज प्रॉब्लम हो सकता है। देखो मैं कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा बाद में। सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कंसल्टेंसी, द पब्लिक कंपनी आउटसोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पेज फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और हायर्स प्राइवेट कंपनी फॉर टेक्निकल कंसल्टिंग टू बिल्ड द सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे सीन क्या है ना, जो मुझे समझ में आया, ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पेरोल पे एम्प्लॉय को नहीं रखते हैं, ये लोग किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हायर करते हैं और वहां से काम करवाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सफलिंग लोन एंड एडवांसेस, द ब्लैंकेट लिमिट, तो 120 करोड़ का चेक यहाँ पे मिल जाएगा एक तरह से। ये है यहाँ पे एनुअल मैक्सिमम कैप, इससे कम भी हो सकता है। लॉस ऑफ ओवरसाइट, हमें पता नहीं चलेगा क्या करेंगे नहीं चलेंगे। अब चलो यहाँ पे एक मजा वाला बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ अच्छी चीज बात करते हैं हम, पेसिमिस्टिक वर्सेस ऑप्टिमिस्टिक व्यू। तो देखो सब कुछ को रिलेट करोगे तो कुछ हो सकता है इंपॉर्टेंट पता चले। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि प्रोमोटर का सेल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे प्रोमोटर ने लगभग 4 पॉइंट समथिंग परसेंट का शेयर अपना सेल किया, 4.3%। प्रोमोटर यहाँ पे पेसिमिस्टिक व्यू क्या होगा, प्रोमोटर आर कैशिंग आउट एट हाई वैल्यूएशन व्हाइल दे कैन सिग्नलिंग दे डोंट बिलीव इन लॉन्ग टर्म प्राइस। ठीक है, 4% सेल किया इस कंपनी का, जिसका आपको मार्केट कैप है 782 करोड़ रुपया, तो कितना होता है 28 करोड़ रुपए, कैलकुलेशन करो। ठीक है, 28 करोड़। ऑप्टिमिस्टिक व्यू क्या है कि प्रोमोटर सोल्ड शेयर्स टू स्मार्ट मनी टू रेज लिक्विड कैश टू फंड वर्किंग कैपिटल नीडेड फॉर मैसिव न्यू ऑर्डर्स। इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये बात देखो, वेगडीज का ऑर्डर मिल रहा है इनको, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से मिला है, उसके अलावा ड्रोन्स का मिला है, आपको मूविंग ड्रोन्स का, मूविंग व्हीकल ड्रोन्स वाला मिला है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह का इनको ऑर्डर्स मिला है, कनाडा से मिला है, मलेशिया से मिला है, ऑर्डर्स मिला है। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इनको कैश चाहिए, और ये चाहते हैं कि मेरी जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो आए, जो पब्लिक कंपनी, उसका वैल्यूएशन अच्छा रहे, उसके बैलेंस शीट पे ज्यादा दबाव ना आए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना आरपीटी क्या कर इंक्रीज कर रहे हैं, उसके अलावा अपने कैपिटल को बेचा ताकि अपना प्राइवेट एंटिटी का ये लोग अपना फंडिंग कर सके। उनका जो मैसिव नया ऑर्डर्स आएगा उसको ये लोग वर्किंग कैपिटल की तरह यूज कर सके। ठीक है, रेज लिक्विड कैश टू फंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, देखो यहाँ पे अगर आप आकर देखोगे तो सेल तो प्रोमोटर ने किया है, देखो खरीदा कौन है, देखोगे तो आप एफआई का स्टेक यहाँ पे बढ़ा है। एफआई में कौन खरीदा है, रेजोनेंस अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एफ्लुएंस जेम प्राइवेट लिमिटेड, दो कंपनी ने एकोमुलेट किया। थोड़ा सा माइनर सा देखोगे तो मुकुल अग्रवाल जी ने भी 0.2% का एकोमुलेट किया है।
इस क्वार्टर में आशीष कचोलिया जी ने थोड़ा खाली किया है। ये एक आशीष कचोलिया जी, ये दूसरा आशीष कचोलिया जी, ये इनका इन्वेस्टमेंट फर्म है। तो दोनों को मिला के स्टिल आशीष कचोलिया जी का 5% से ज्यादा स्टेक है C2C एडवांस में आज के टाइम पे। लेकिन इन्होंने थोड़ा खाली किया। इन्होंने कितना खाली किया है? 0.1% के आसपास। वो उतना ज्यादा नहीं होता है, नेक्स्ट क्वार्टर फिर बाय कर लेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे दो लोगों ने बाय किया है, तीन ने, मुकुल अग्रवाल जी ने 0.2%, एफ्लुएंस जेम प्राइवेट लिमिटेड और रेजोनेंस इंडिया। देखो जब ये चीज हो रहा था ना, मैंने इस पे वीडियो बनाया था, उस दिन C2C एडवांस्ड का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा था। रुको मैं दिखाता हूँ वो कौन सा दिन था मेरे हिसाब से। आई मे बी रॉन्ग ईयर ऑल्सो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा दिन। देखो वीडियो लंबा बनेगा यार, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। इस कंपनी को कवर करना है तो आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। देखो शायद से ये वाला दिन है। इस दिन मैंने वीडियो भी बनाया था, मेरे चैनल पे जाके सर्च करो। मैंने बताया था कि शायद यहाँ पे आज तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम आया इस कंपनी का। इसका मतलब यही हो सकता है कि इस कंपनी में आज आपको ब्लॉक डील हुआ है। और देखो एक बात समझो, यहाँ पे इन्होंने बेचा है, यहाँ पे खरीदा है। उस दिन लगभग आप समझ लो तो अच्छा खासा ट्रेड शेयर ट्रेड हुआ था इस कंपनी का। तो अगर इन्होंने खरीदा है और इन्होंने खरीदा है और इन्होंने बेचा है, तो ऐसा तो नहीं है बिना बात का हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम भी हाई हुआ है। ऐसा कैसे सडनली हो सकता है इसी दिन इतना बेचा जाए और उसके आसपास ही इतना ज्यादा शेयर्स खरीदा जाए? इट्स नॉट ए पॉसिबिलिटी अनलेस अगर इनको पता था। दोनों ने मिलके ब्लॉक डील किया है, दोनों ने बोला कि मैं बेचूंगा, तू खरीद, ठीक है, मुझे पैसा चाहिए अपने वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए। और रेजोनेंस है, आपको ये स्मॉल कैप SME वगैरह में पैसा लगाती है। इनके कुछ कंपनी मल्टी बैगर्स भी साबित हुए हैं, तो उनको दिखा होगा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, उन्होंने ब्लॉक डील कर लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक को फुल्ली माल चिपकाया गया है यहाँ पे। दैट्स समथिंग एंड या दैट्स। तो यहाँ पे आप पढ़ लो ये दोनों है कौन। रेजोनेंस का एक मैं आपको मल्टी बैगर था, आपको बेस्ट एग्रो लाइफ, ठीक है। एफ्लुएंस जेम भी आपको एक अहमदाबाद इन्वेस्टमेंट फर्म है, इसके बारे में पढ़ लेना, देख लेना। मतलब समझ लो कोई फंड हाउस ही कलेक्ट किया। रेजोनेंस का आपको मल्टी बैगर ऐसे मैसी सिचुएशन में निकालने का उनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो उनको करते हैं फंड वगैरह। तो ये लोग यहाँ पे एग्जिट प्रोवाइड किया। एक बियर केस में कोई क्या बोलेगा कि इन्होंने एग्जिट लिक्विडिटी दिया प्रोमोटर्स को। लेकिन एक बात समझो, ठीक है, अगर आज के टाइम पे क्या क्या प्रोमोटर ने 4% बेचा, लेकिन कमाया कितना? 28 करोड़ रुपया। लेकिन अगर ये कंपनी जिस हिसाब से इनको डिफेंस का ऑर्डर मिल रहा है, हो सकता है कि ये कंपनी आपको कुछ टाइम के बाद मतलब S2 पे जो ये बोल रहे डिलीवर कर दे तो 8 के पी पे ट्रेड करे, ठीक है। मान लो 40 के पी पे ट्रेड कर जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन 5 गुना हो जाएगा। तो ये कंपनी वहां क्यों नहीं बेचेगी? ठीक है, दे हैव सीरियस कैश क्रंच मेरे हिसाब से। दिस इज व्हाई दे आर सेलिंग, ताकि अपने वर्किंग कैपिटल को फंड कर सके। कुछ दिन पहले इन्होंने प्री फाइनेंशियल अलॉटमेंट किया था। ये लोग क्या करते हैं ना, सामान वगैरह खरीदते हैं, बस सॉफ्टवेयर तो बेचते नहीं है, सामान खरीदते हैं, उस पर इंटीग्रेट करके देते हैं बहुत सारे केसेज में। तो इनको पैसा चाहिए GPS वगैरह खरीदने के लिए। तो यही है कि ये दोनों ने खरीदा है। दूसरा क्या बोलेगा, एंडोर्समेंट, सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिग डीप ड्यू डिलिजेंस एंड डिसाइडेड टू डिफेंस मोड इज व्हाट द मेसी स्ट्रक्चर। मेसी स्ट्रक्चर है यहाँ पे और इन्होंने इनको सपोर्ट करने का डिसाइड किया होगा। क्यों? क्योंकि डिफेंस में सेक्टोरल टेलविंड है, दे हैव गुड मोड, ठीक है, इनके कमांडर्स बहुत ट्रेंड है और ये लोग ऑलरेडी 2.5 साल का रिगरस ट्रायल के बाद सक्सेस हुए हैं और इनको अब ऑर्डर मिलने लगा हो। दे मे बी नोइंग कि शायद ये जो FY26 में फेंक के गए हैं, मेरे हिसाब से पता नहीं, मुझे तो दिखता नहीं है कहां से कर रहे हैं, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं। अगर कर दे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी। लेकिन मेरा एलोकेशन बहुत कम है, इस बात का ध्यान देना। ऐसी कंपनी में मैं एलोकेशन बहुत ही कम रखता हूं, तो मेरे बोलने का मतलब ना बाय सेल रिकमेंडेशन कतई नहीं है ये। बस ये समझो कि कर दे तो बहुत अच्छा, लेकिन मुझे चांसेस कम लगता है क्योंकि मेरे पास एविडेंस ही नहीं है बिलीव करने के लिए ये इतना कर सकते हैं। तो क्या BDC वीडियो फोरेंसिक ऑडिट, द फ्रॉड वार्निंग, हिस्टोरिक ऑफ फैंटम सेल्स एंड हिडन लोन्स प्रूव मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, द क्लीन अप। देखो क्या हुआ, RPT जो ये लोग ला रहे हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 120 करोड़ का, उससे ये इसको क्या बोलते हैं, लीगलाइज कर देंगे एक तरह से। दैट्स ऑल। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये ऑर्डर का डिटेल वगैरह है, पॉज करके देख लो। अब वापस हम लोग PPT में लौटते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको ये सब चीज बता दिया है
ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन अब मैं जल्दी से आपको इनका ऑर्डर बुक वगैरह बता देता हूँ। देखो ये इनके करंट ऑर्डर बुक है, मैनेजमेंट के हिसाब से ये इनके सोल वेंडर 70 मिनट पे, देखो ये कितना 180 करोड़ हुआ, ये लगभग आपको 630 करोड़ होता है। तो बिड अच्छा खासा है, वेगडीज का 160 से 180 करोड़ का, इस पे ऑलरेडी इनका अपडेट आया था, ऑर्डर इनको मिला है। आई थिंक कुछ शिप्स का तो मिला है। एक्टिव बिड कॉम्पिटिटिव यहाँ पे इतने हैं, ये लोग 30% वहां से है। रेवेन्यू टारगेट इतना का दे रहे हैं, पता नहीं मीट करेंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता है, क्लियर कट बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग जब ऑर्डर जीतते हैं तो उसमें नंबर बताते ही नहीं है, नंबर नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब आगे जाते हैं, तो रेवेन्यू कंसंट्रेशन ये सब मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ यहाँ पे। अब एक और चीज बात करेंगे, देखो इनके प्रोमोटर के बारे में बात करते हैं। प्रोमोटर कौन है? लक्ष्मी चंद्रा। लक्ष्मी चंद्रा यहाँ पे अगर आके देखोगे तो क्यों हम लोग इतना अंदर घुस रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी के साथ एलिगेशन है, ठीक है। लक्ष्मी चंद्रा यहाँ पे दिखेगा, लेकिन इन दोनों के पीछे भी लक्ष्मी चंद्रा ही है। ज्यादा बहुत मुश्किल से मैंने डिटेल निकाला है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तो माफ कर देना मुझे, ठीक है। लेकिन आई ट्राइड मैं बेस्ट की ज्यादा डिटेल निकाल सकूं। तो यहाँ पे कौन है? लक्ष्मी चंद्रा है, 10% ये 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टेक लाइसेंसिंग में, ओवरसीयर DHRP वगैरह। मुर्तजा अली सोमर है, देन यहाँ पे आपको ये इनके CTO है, ये आपके इनके नेवी वेटरन है। देन यहाँ पे LSS नरेंद्र, ये आपको इंडियन आर्म फोर्स है। तो ये दे हैव गुड पीपल एंड दे आर हायरिंग गुड पीपल ऑल्सो। द ओनली प्रॉब्लम हियर इज कैश क्रंच, दे हैव कैश क्रंच, ठीक है। प्रीफरेंशियल इशू इन्होंने 581 पे किया था, तो ऑलरेडी अपने प्रेफरेंशियल इशू प्राइस से नीचे चल रही है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। ये कौन है? PBR मल्टीमीडिया में इनके एक प्रोमोटर है, इनमें ये इनका स्टेक रखते हैं, ये भी देख लेना। हम लोग आगे जाते हैं। देखो वीडियो के बाद क्या कोई कंपनी सर्वाइव की है कि नहीं? कुछ कंपनी है जो कि आपको बर्बाद हुई है, रीड कर लो। कुछ कंपनी है जो कि अच्छी भी की है, ठीक है। जैसे मुरुगा, आपको सन फार्मा हो गया, CG पावर हो गया, मुरुगप्पा ग्रुप ने इनका टेक ओवर किया था, और उसके बाद से कंपनी का आप देख ही लो क्या हाल आज के टाइम पे। अब फाइनली हम लोग एनालिटिकल टेक अवे करते हैं यहाँ पे, और वो क्या है कि देखो इनका प्रोडक्ट रियल है, हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड को बेच रहे हैं, मलेशियन नेवी को बेच रहे हैं, कनाडा में बेच रहे हैं। देन आपको कमांड पोस्ट वगैरह का भी, मिशन कंप्यूटर का भी, एंट्री ड्रोन वगैरह का भी, तो प्रोडक्ट्स आर रियल। लेकिन यहाँ पे क्या है? गवर्नेंस का फ्लैग, यहाँ पे रिस्क वगैरह है, आपको ऐसा एड्रेस होता है जो मिलता ही नहीं है, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो रिस्क है इस कंपनी के साथ। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे क्या है कि कंपनी आपको एक डिफेंस सेक्टर की है, और इनको सपोर्ट है बड़े बड़े इन्वेस्टर का भी, ठीक है। लेकिन ये भी देखना उस बड़े इन्वेस्टर का भी, आतिश कुचलिया का भी, क्या कितना बड़ा एलोकेशन इस कंपनी में, उतना बड़ा एलोकेशन नहीं होगा। दे नो कि समथिंग बैड कैन हैपन, तो ये लोग भी ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी में पूरा पैसा डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रेंचेज वगैरह में डालते हैं ये लोग भी। तो सीन यहाँ पे क्या है कि एक अच्छी कंपनी जिसका प्रोडक्ट बिक रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए है, सेक्टरल एलिमेंट भी है, लेकिन थोड़ा सा गवर्नेंस इशू है। और मैं एक अपना टेक यहाँ पे देता हूँ। देखो मेरे हिसाब से ये जो शेयर सेल किए है ना, ये वर्किंग कैपिटल को ही फंड करने के लिए किए होंगे। देखो इसका वैल्यूएशन अभी बहुत कम है। जब इनको प्रोजेक्ट वगैरह मिल रहा है, इंडिया के बाहर बेच पा रहे हैं, क्लियर कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से इनको वर्किंग कैपिटल ही चाहिए होगा, नहीं तो ये क्यों बेचते। कल को यही अगर 10 गुना यहां से हो जाए, सेम अगर ये स्टेक सेल करेंगे तो शायद इनको 10 गुना ज्यादा दाम मिले। मेरे हिसाब से ये आपको स्टेक सेल जो हुआ था, मे बी मोर लाइकली फंडिंग देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्योंकि देखो एक चीज समझो, रेजुनेंस ये जो वहां खरीदा है, जेम्स ने खरीदा है, वो इनसे बात करके तो नहीं खरीदा होगा। उसी दिन वो दोनों कहां आ गए? उतना बड़ा जो ब्लॉक डील हुआ है उस दिन, जो जिस दिन मैंने वीडियो बना था जाके देखना, अचानक से कोई सेल कर रहा है तो बायर भी तो चाहिए ना। बायर तो नॉर्मल, अगर जिस कंपनी में आपको लाख शेयर ट्रेड होता है, अचानक से इतना बायर आया कहां से? दैट मींस पीछे से दोनों का बात हुआ होगा, तभी खरीदा होगा। मे बी उन्होंने यही बोला होगा कि मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए भाई, अपने पेरेंट कंपनी को चलाने के लिए, और तू मुझे ये पैसा दे, ठीक है। तो स्टेक सेल क्यों होगा? दैट्स ऑल मेरे हिसाब से। आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, इस बात का ध्यान दीजिए। कंपनी इज वेरी वेरी रिस्की, इज टोटली इन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, इसका कोई सीन ही नहीं है। मैं बोलूंगा अल्ट्रा हाई रिस्क कंपनी है, हाई रिवॉर्ड है यहाँ पे। जब ये मेन बोर्ड पे जाएगी तो इनका वैल्यूएशन होगा, तब तक रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो कंपनी हैज मल्टी बैगर पोटेंशियल, बट इट कम्स विद अल्ट्रा हाई रिस्क, नॉट हाई रिस्क, अल्ट्रा हाई रिस्क मेरे हिसाब से। तो ये रहा मेरा C2 से एडवांस पे टेक, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, बाय।